गाजीपुर जनपद जो वीर सपूतों की धरती के नाम से जानी जाती है, वही अब यह धरती ओलंपिक खिलाड़ी की धरती के नाम से भी जानी जाएगी। जी हाँ, गाजीपुर के करमपुर गांव के रहने वाले राजकुमार पाल, जो 8 साल की उम्र में अपने पिता के निधन के बाद गांव के ही मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम में हॉकी की बारीकियां सीखना आरंभ किया और आज एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद पेरिस ओलंपिक में उनका चयन किया गया है, जिसकी जानकारी के बाद उनके गांव और स्टेडियम प्रशासन में काफ़ी खुशी है। और इसी को लेकर करमपुर स्टेडियम के निदेशक अनिकेत सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता कर राजकुमार पाल के ओलंपिक में चयन को लेकर मीडिया से जानकारी साझा किया। बता दें कि राजकुमार पाल के 2 भाई, जिसमें से बड़ा भाई सेना में और दूसरा भाई रेलवे में कार्यरत है, और वह दोनों भी हॉकी के खेल की बदौलत ही नौकरी प्राप्त किए हैं। गाजीपुर में स्थित है। उसके 2 खिलाड़ी श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल का चयन पेरिस ओलंपिक्स 2024 की हॉकी टीम में हुआ है। और इस चयन का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो स्टेडियम के संस्थापक स्वर्गीय श्री ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी को जाता है। ये हम सब के लिए, क्योंकि सब मीडिया कर्मी भी हम लोग सब गाजीपुर के हैं, तो गाजीपुर को अपना पहला ओलंपियन मिल गया। इस चीज़ के लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। सन 1983 में जब बड़े पिताजी श्री तेज बहादुर सिंह जी ने इस स्टेडियम की नींव इस आधार पर रखी थी कि गरीब बच्चों को नौकरी दी जा सके, जिन लोगों के सिर पर छत नहीं है उन्हें पक्की छत दी जा सके, जिन खिलाड़ियों के माँ बाप इज्जत सम्मान से समाज में जीना चाहते हैं वो समाज में जी सकें, आगे आने वाली पीढ़ी को खेल में और शिक्षा में कोई कमी ना हो पाए, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये स्टेडियम की नींव रखी थी। और जैसे कि कहा जाता है कि मैं तो अकेले ही चला था, जानिबे मंजिल लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, उसी तरीके से लोग उनसे जुड़ते गए, उनकी टीम बड़ी होती गई और वो जो नौकरी दिलाने की मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई थी वो आज 2024 में इस स्तर पर आ गई है कि हमारे 14 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज तक उस छोटे से गांव के स्टेडियम से और 2 ओलंपियन हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2009 में गाजीपुर की जनता के प्रेम और आशीर्वाद और विश्वास से मेरे पिताजी और गाजीपुर के पूर्व सांसद और स्टेडियम के निर्देशक अभी श्री राधे मोहन सिंह जी ने वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं को लाया और गांव के बच्चों को वो सुविधाएं दी जो उस समय महानगरों में भी मौजूद नहीं थी। उसके बाद हम सब जानते हैं ललित कुमार उपाध्याय किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज खेल प्रेमियों में और हॉकी के जो भी प्रेमी हैं वो जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा सम्मान इस देश को दिलाया है। और इसी चीज़ को पहचानते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक लेवल पॉलिसी चेंजेस को लाते हुए ललित कुमार उपाध्याय जी को डिप्टी एसपी का पद से भी नवाजा, उनकी इस काबिलियत को देखते हुए। राजकुमार पाल पहली बार ओलंपिक्स में प्रतिभाग करेंगे। बहुत समय से अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं और बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और उनकी भी जो कहानी एक प्रेरणा गाथा से कम नहीं है लोगों के लिए। राजकुमार पाल जी के जो पिता हैं उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद से उनकी माताजी श्रीमती मनराजी देवी ने 3 भाई हैं। जोखन पाल सबसे बड़े आर्मी में नौकरी करते हैं, राजू पाल रेलवेज में नौकरी कर रहे हैं और सबसे छोटे राजकुमार पाल जो अब ओलंपियन के ही नाम से जाने जाएंगे। तीनों लोग इसी स्टेडियम से जुड़े रहे, उन्होंने वहाँ से नौकरी पाई। उसके बाद जब बड़े पिताजी का देहांत हुआ, जब मैं स्टेडियम का कार्यभार संभालने आया तो बहुत से लोग थे जो यहाँ पे जुटे थे मेरे साथ, जैसे कोच साहब थे, निर्देव साहब थे, मनोज भैया थे, सुजीत तिवारी थे, अभी पूजा हैं जो पूजा सिंह कोच हैं और अन्य लोग भी थे। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे स्टेडियम पे लड़के 8 साल 9 साल की उम्र में आते हैं और जैसे पिता का एक कन्यादान का सपना होता है उसी तरीके से हम भी सोचते हैं कि 13-14 साल की आयु तक ये बच्चा देश के किसी बढ़िया हॉस्टल या कॉलेज में चला जाए, यही हमारा सपना होता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस बच्चे का किसी हॉस्टल में सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद हमारा रोल कम हो जाता है और उसके बाद जो यूपी के एसोसिएशन में हेड हैं, खेल निर्देशक श्री आरपी सिंह साहब हैं, श्री रजनीश मिश्रा जी हैं लखनऊ हॉस्टल के जो कोच हैं, चीफ कोच हैं, और पीयूष दुबे जैसे साई के डायरेक्टर, ऐसे लोग जो कि ज़मीन से उठे हुए हैं, इनको पता है कि वो बच्चों को क्या समस्याएं आएंगी, क्योंकि राजनीति हर जगह है। तो उन्होंने खेल को राजनीति से दूर रख के इन बच्चों को
बहुत आगे तक ले गए। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। 400 बच्चे आज हमारे स्टेडियम पे खेल रहे हैं और उनको हॉकी किट से लेके सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं। इसी में सबसे बड़ा टर्न ओवर ये आया अभी इस बीच कि राजकुमार पाल जब एशिया गेम जीत के गए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हैं, तो उन्होंने स्टेडियम की मूलभूत सुविधाओं का जब उनसे जायज़ा लिया तो उनको पता चला कि उसमें क्या कमियां हैं। उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था और उत्तम सिंह मौजूद थे, पवन राजभर थे, सब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। एशिया कप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के हम लोग गए थे और उन्होंने केवल एक मीटिंग से एक बड़ी कार्रवाई की और स्टेडियम को 5 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें स्पोर्ट्स का इंडोर स्टेडियम बन रहा है और जो अपलिफ्टमेंट है, सुदृढ़ीकरण भी हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो पुरानी हो गई थी, जिसके ऊपर पुरानी सरकारों का ध्यान नहीं गया, जिसमें मेंटेनेंस टोटली हम लोग देते थे, उन चीज़ों को भी सही कराने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से और इन प्लेयरों के सिलेक्शन से हमारे अंदर बहुत प्रसन्नता और उल्लास तो भरा ही हुआ है। इसके साथ हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी को भी महसूस करते हैं